और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने लाइफ प्रोसेस पार्ट में बताया था और टॉपिक हमने फर्स्ट को जो है क्लियर कर लिया था एनाटॉमी में। यहाँ पर हम सेकंड टॉपिक को लेंगे एनाटॉमी के डाइजेशन की जो एनाटॉमी है उसमें हमने सेकंड पार्ट लिया है और इस सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर कवर कराएंगे आपको। तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब और शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आप देखें ताकि इससे बेनिफिट उठा पाएँ। तो हमने जो पिछले पार्ट में बात की थी हमने आपकी सिर्फ बकल कैविटी यानी माउथ की, इसके अलावा ईसोफेगस की और थोड़ी सी बात की थी हमने स्टोमक की। इस टॉपिक में हम इस वाली वीडियो सेशन में जिस टॉपिक को लेंगे उसका नाम है आपका जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे लीवर के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। इसमें हम थोड़ा सा स्टोमक की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पढ़ेंगे वो है आपकी लीवर की स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए इसको ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो पाए, ठीक है। तो लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। एक चीज़ और हम आपको बता दें, हमने यहाँ टॉपिक में जो है कुछ पिक्चर्स और वीडियोस का इस्तेमाल किया है, कुछ क्रेडिट्स का। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर सजेस्ट करिए और इसमें अभी क्या क्या हम और सुधार कर सकते हैं वो भी हमें बताइए। तो जुड़े रहिए आखिर तक हमारे साथ और इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा ताकि जिससे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए और आप आई होप यू विल क्रैक द एग्ज़ाम, ठीक है, ऑफ AMU। एक चीज़ मैं और बताऊं आपको, AMU में जो एग्ज़ाम होगा वो मोस्टली बेस्ड होता है साइंस का, क्योंकि हम साइंस के ही जो है तैयारी कराते हैं क्लास 9 टू क्लास 12th, यानी क्लास 11 के एंट्रेंस की, क्लास 9 के एंट्रेंस की। इसके अलावा बोर्ड्स, CBSE बोर्ड्स, ख़ास तौर से नीट प्रिपरेशन और पॉलिटेक्निक प्रॉपर प्रिपरेशन और इसके साथ साथ नवोदया वगैरह के जितने एग्ज़ाम्स हैं और जहाँ जहाँ कंपटीशंस में साइंस आती है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कराएंगे आपको, ताकि आप उसकी बेसिक से या उस तरीके की जिस तरीके की वहाँ पे साइंस आएगी उससे आप परिचित हो जाएं। शुरू करते हैं साइंस क्लियर क्लासेस पर और हम बात करेंगे स्टोमक की। देखिए स्टोमक की फिगर आपको सामने दिख रही होगी। जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो ईसोफेगस से कनेक्ट है, आपको दिख रहा होगा मोस्टली, और जो उससे जस्ट कनेक्टेड पार्ट है वो आपका फंडस है, जिसे आप जो है कार्डिया नीचे को दिखाया गया है उसके बाद जो रूजी स्ट्रक्चर है, रूजी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ, और ये स्ट्रक्चर जो है आपको लिए जो है पेट को एक तरीके से फोल्डिंग देती हैं। और जो लास्ट में आप पाइलोरस देख रहे हैं, ठीक है, जिसको पाइलोरिक कहते हैं, वहाँ पे एक पाइलोरिक स्पिन सेटर लगा हुआ है। ये स्पिन सेटर का काम होता है आंत के मूवमेंट के अंदर जो खाने को डालने की प्रोसेस है वो यहाँ स्पिन सेटर करता है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्पिन सेटर यहाँ पे लगा रहता है और स्पिन सेटर जो है उसको जो मूवमेंट है फूड का उसे रोकता है। तो स्टोमक में मेनली 3 पार्ट होते हैं जैसा हमने बताया आपका, जो है एक होता है फंडिक, एक होता है कार्डिक और एक होता है पाइलोरिक। तो जो लास्ट पार्ट होता है वो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम जो है आपका लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, ठीक है। अभी हम यहाँ दिखाएंगे, देखिए फूड जो है आपको रखा हुआ दिखाया है इसमें, और फूड जो होता है किसी भी स्टोमक में जो है आपका जो है 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहता है और उसके बाद ही जितने टाइम तक ये खाना पड़ा रहता है वहाँ पे आपको फिर भूख नहीं लगती है, ठीक है। तो इसमें एक टर्म आया है ईसोफेगस स्पिन सेटर। इसका मतलब है जो ईसोफेगस और स्टोमक के बीच स्पिन सेटर लगा हुआ है उसे कहते हैं ईसोफेगस स्पिन सेटर। और ईसोफेगस आप जानते ही हैं कि ईसोफेगस क्या होती है। ईसोफेगस होती है जहाँ से आप जो है खाने के पैरास्लिस कराते हैं, खाने का मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। तो स्टोमक का जो साइज़ है वो लगभग जो है 7 से 8 सेंटीमीटर का होता है, 6 से 7 भी होता है कुछ बुक्स में, और वैसे 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। इसके 3 पहली पार्ट है, कार्डिक, पाइलोरिक और फंडिक, ठीक है। अंदर से ड्यूजी टाइप स्ट्रक्चर होती है और इसका जो शेप होता है वो जे शेप्ड में होता है, ठीक है, जे शेप्ड का होता है स्टोमक। और स्टोमक में जितनी देर खाना पड़ा रहता है उतनी देर आपको भूख नहीं लगती। आप महसूस करते हैं कि आप खाए पिए हैं और अभी जो है आपको फील खाने की भूख नहीं लगेगी। तो स्टोमक का जो मेनली काम है वो खाने को स्टोर करना है और खाने को यहाँ पर ये स्टोर करता है। स्टोमक में 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं स्टोमक में? स्टोमक में होती हैं 4 लेयर, ठीक है। इसमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, होती है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन होती है,
ट्रैक्ट होते हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल आप ये समझिए कि स्टोमक में जो है 3 पार्ट यहाँ पर आपको जो है दोबारा से हमने फिगर दिखवाई है और ये फिगर आपको दिखाएगी कि किस तरीके से जो है स्टोमक में पाइलोरिक, पाइलोरिक और फंडिक पार्ट होते हैं। ठीक है, स्टोमक एंड इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो स्पेस जहाँ पे खाना रहता है वहाँ पे वर्किंग ऑफ स्टोमक आप देख ही रहे हैं। इसके बाद हम इंटेस्टाइन पर चलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो जो आपको ऊपर वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो इस पर हम राउंड करके दिखाया है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों, और ये जो बीच में ग्रीन कलर से हमने दिखाई है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में फ़र्क यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है गोल वो कम होता है और इस लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिलकर काम करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होते हैं 3 मेनली पार्ट होते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। हम अभी आपको दिखवा रहे हैं तीनों पार्ट। इसके जो 3 पार्ट होते हैं ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम होते हैं। ठीक है, उसके हमने एक और फिगर से आपको दिखवा रहे हैं, एक और फिगर से देखिएगा। ठीक है, ये फिगर में हमने दिखाया है कि वो किस तरीके से रेनल हेप्टिक आ रही है। ये भी एक फिगर है जो आपको दिखाती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से एक दूसरे में बाउंड रहती हैं। ठीक है, अभी हम आपको पार्ट भी दिखवाएंगे किस तरीके से ये एक दूसरे के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ये किस तरीके से एक दूसरे के अंदर बंधे होते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लगभग जो है फंसी रहती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन का फंसे रहने का एक रीज़न ये भी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो खाने को जो है डाइजेस्ट करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादातर जो है एब्जॉर्प्शन का काम करती है। एक और फिगर से हम दिखवा रहे हैं, देखिए इस तरीके की होती है। जो छोटी आंत होती है वो लगभग जो है 4.5 मीटर की होती है, 4.5 मीटर होती है, कुछ बुक्स में थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, और जो बड़ी आंत होती है हमारी वो 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, अभी हम आपको पार्ट्स भी दिखवाएंगे। ये देखिएगा, थोड़ा सा फिगर को पास करके देखेंगे तो आपको इसमें दिखेगा ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम, तीनों पार्ट दिखाए गए हैं। जो स्टोमक से जस्ट कनेक्ट होके आता है वो ड्यूडेनम है, जो ब्लू कलर से दिखाया है वो जुजेनम है, और जो उससे दिखाया गया है वो इलियम है। ठीक है, आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो और इसमें जो है जो देखिए इसमें दिखाया है हमने ड्यूडेनम को ब्लू कलर से है, जो उससे स्टोमक से जुड़ी है। जुजेनम को भी थोड़ा हल्के ब्लू कलर से दिखाया है और ग्रीन कलर से हमने दिखाया है उसको, जो है आपका जो आपकी इलियम पार्ट है। ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं, कैकम, कॉलन और रेक्टम। 3 पार्ट होते हैं ये, कैकम, कॉलन और रेक्टम। देखिए ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम, जिस तरीके से स्टोमक के और ड्यूडेनम के बीच में एक स्पिंसेटर लगा होता है उसी तरीके से जो इलियम है और कैकम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, उसके बीच में भी एक स्पिंसेटर लगा होता है। ये हमने फिर से फिगर दिखवाई है आपको ताकि आप समझ जाएं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि ये 2 से 3 किलोमीटर तक स्ट्रेच की जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत दूर तक जो है आप इसको खींच सकते हैं और आसानी से इसको दूर तक ले जा सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेनली फंक्शन है ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम का, इसमें से अगर पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्यूडेनम। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कौन सा होगा, वो होगा ड्यूडेनम, और उसके बाद जो है जुजेनम, और उसके बाद फिर इलियम। ठीक है, तीनों पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम जो है कनेक्ट करती है और जुजेनम जो है आपको बीच में रहती है, फंक्शन फोल्डिंग करती है। आंत में जो है विली पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं विली नाम की, जिन्हें माइक्रोविली या माइक्रोविलाई या माइक्रोविली कहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया के बढ़ जाने से ही यहाँ पे जो डाइजेशन है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, विली जो है बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से आप अगर ग्रेप उसे संतरे को, ऑरेंज को अगर छील लेंगे तो उसकी तरीके से जैसे ही आपको छील के जो छीलने के बाद खाप की अगर खाल उतारेंगे तो ऊपर को जो है जिस तरीके से पॉइंट स्ट्रक्चर नज़र आती है वो पॉइंट स्ट्रक्चर ही इस तरीके से माइक्रोविली है। हमने एक बार फिर से फिगर दिखाई है। ठीक है, जिस तरीके से लगी रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मेनली फंक्शन है इनका कि ये खाने को जो है हमारे डाइजेस्ट कराने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और अच्छी तरीके से हमारे खाने को डाइजेस्ट करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन आपको समझ में आ गई होगी। फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए, 4.5 मीटर होती है छोटी वाली यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो 1.5 मीटर की होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेनली काम है वो एब्जॉर्प्शन होता है ज़्यादातर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़्यादातर काम है वो आपका हैगा
उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाने को डाइजेस्ट करना, खाने को वो डाइजेस्ट करती है। ठीक है, इसके बाद जो है हमने जो इंटेस्टाइन का टॉपिक है उसके बाद हम लीवर का टॉपिक लेंगे। यहाँ पे लीवर हमने दिखाया है आपको। ठीक है, लीवर में 2 पार्ट होते हैं, अपर लोब्यूल और लोअर लोब्यूल। एक और बात याद रखिए, लीवर जो होते हैं बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड भी मानी जाती है और मेटाजेनेसिस होती है यहाँ पे, यानी एक लीवर अकेला पार्ट है जो आपका दोबारा से मेटाजेनेसिस हो जाता है, दोबारा से बन सकता है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लीवर के बारे में जान जाएं। लीवर का अपर लोब्यूल और जो लोअर लोब्यूल है वो दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, एक और फिगर में हम दिखा रहे हैं लीवर को आपको। ठीक है, लोअर लीवर का जो है जस्ट कनेक्ट रहता है, इसका काम है इसके अंदर जो है बहुत सारे जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, सारे जो एचसीएल वगैरह वो यहीं से स्टोर होता है। इसीलिए हेपेटिक डक्ट होती है कि यहाँ पे जो उसकी जो है सीधे कहाँ से कनेक्ट करती है, सीधे कनेक्ट करती है हमें जो है गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर का काम होता है कि वो वहाँ पे जो है एचसीएल वगैरह स्टोर कर देता है और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे लौट देता है। लेकिन काम बनाता कौन है? बनाता लीवर है। लीवर का एक और फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। लीवर क्या करता है, लीवर जो आपकी यूरिया बनती है बॉडी में, अमोनिया जो बनती है सॉरी, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद में आसानी से बॉडी से उसे निकाल देता है। यूरिया में कन्वर्ट करने का मतलब ये है क्योंकि जो अमोनिया होती है वो ज़्यादा पानी लेती है निकालने के लिए, यानी उसको जो है ज़्यादा पानी चाहिए बाहर आने के लिए। लेकिन जो यूरिया होती है उसको जो है कम पानी चाहिए होता है, जिससे बॉडी में पानी का लॉस ना हो और ये ईजिली हो जाए। ठीक है, तो लीवर के बारे में हम लगभग समझ चुके होंगे। लीवर रेड कलर का होता है और लगभग 1 से 1.5 kg तक होता है लीवर का वेट। ठीक है, लीवर लेफ़्ट साइड की तरफ को होता है थोड़ा सा, और जस्ट नीचे होता है चेस्ट के या ब्रेस्ट के, जो ब्रेस्ट बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, तो लीवर का जो मेनली फंक्शन है वो यही है कि वो हमारे लिए जो है जूस बनाता है और वो जूस जाके जो है गॉल ब्लैडर में इंटेक्ट होता है। यहाँ से एक सीबीडी और आती है। सीबीडी एक डक्ट होती है जो मेनली कनेक्ट करती है इसको। ठीक है, जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, जहाँ से बाइल जूस जाते हैं और बाइल जूस जो होते हैं वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं। जब ज़रूरत होती है तब हम निकालते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तब हम उन्हें नहीं निकालते। ठीक है, तो ये आपका जो है लीवर के बारे में सारी डिटेल हो गई और लीवर को आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। लीवर का मेनली काम है जूस को तैयार करना। यहाँ पे हेपेटिक सेल पाई जाती है जो इसको तैयार करती हैं और हेपेटिक सेल तैयार करने के साथ साथ उसके लिए मदद भी करती हैं तो उसे पहुँचाने में। ठीक है, लीवर की हमने एक और फिगर यहाँ ली है जिसको जो 3D इमेजिंग में है। ठीक है, देखिएगा लीवर की यहाँ एक और इमेज है हमारे पास। राइट लोब है दिया है और लेफ़्ट लोब दिया है, ये और एक साफ है लीवर फंक्शन के अंडर में है। हम जो भी खाना खाते हैं, जो फूड खा रहे होते हैं वो सीधा जो है लीवर से कनेक्ट होता है। अगर हम खाना ठीक से खाते हैं तभी खा पाते हैं जब हमारा लीवर ठीक से होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और पार्ट्स ऑफ लीवर हमने यहाँ पढ़े हैं। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी, लीवर पढ़े। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और बताइए ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, सजेस्ट करिए हम इसके अंदर और क्या क्या नया कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू टू वॉच द फुल वीडियो।